हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है जगदीश इंगोली, इन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी बाइक के लिए कम से कम आरपीएम कितना होना चाहिए, ऐसे उन्होंने कमेंट करके पूछा है। तो इसके बारे में सोचा एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आरपीएम का मतलब क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट, इसका मतलब एक मिनट में आपका जो पीछे का व्हील होता है बाइक चलाते समय कितनी बार घूमता है, 4000, 5000, 10000 कितनी बार घूमता है एक मिनट में, इसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं। अगर आपके बाइक का आरपीएम सेटिंग अगर सही मात्रा में है तो आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। माइलेज का मतलब 1 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक कितने किलोमीटर चलती है, इसको माइलेज बोलते हैं। जो एवरेज है वो अलग है। एवरेज का मतलब क्या था अभी बात नहीं, लेकिन बात बताना चाहता हूँ, मुझसे आ गई इसके लिए। एवरेज का मतलब होता है 1 घंटे में, यानी 1 आवर, 1 घंटे में आपकी बाइक कितना किलोमीटर चलती है, इसको एवरेज बोलते हैं। माइलेज का मतलब 1 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक कितना किलोमीटर चलती है, इसको माइलेज बोलते हैं। तो आपका आरपीएम सेटिंग अगर सही मात्रा में होगा तो आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, अन्यथा आपका फ्यूल बर्बाद हो जाएगा, पेट्रोल फूक जाएगा, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, ये सब होगा। इसके लिए आपको आरपीएम सेटिंग करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। अभी आपने कमेंट में कहा है कम से कम कितना चाहिए, कैसे करना है, उनके पास टेकोमीटर भी है, ऐसे भी उन्होंने पूछा है। टेकोमीटर से भी कर सकते हैं आप, विदाउट टेकोमीटर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप, पहले मैं बात बताना चाहता हूँ, जो भी आरपीएम सेटिंग होता है बाइक के लिए, ये 1500 से लेकर 3500 तक आप सेटिंग कर सकते हैं। 1500 से लेकर 3500 तक सेटिंग होता है। लेकिन आपने कौन सी बाइक है, कितनी सीसी के, वो आपने बात बताया नहीं। जो कम सीसी की बाइक होते हैं उनका आरपीएम 1500 से चालू होता है। जैसे हाई सीसी बढ़ते रहेगा उनका आरपीएम का सेटिंग बढ़ते जाएगा। दूसरी बात बोले तो आप टेकोमीटर से भी चेक कर सकते हैं या आवाज़ से भी चेक कर सकते हैं। जो आपका जो स्क्रू होता है, जैसे आपकी बाइक कौन सी आपने तो बताया नहीं, कार्बोरेटर के नीचे 2 स्क्रू होता है आरपीएम सेटिंग करने के लिए, उसको भी देखना पड़ेगा। ये आपका एफआई वाला है, फ्यूल इंजेक्टर वाला बात है, तो उससे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास टेकोमीटर है, गाड़ी को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको घूम के थोड़ा आना पड़ेगा 10 मिनट तक, 5 मिनट 6 मिनट नहीं, 10 मिनट आपको घूम के आना पड़ेगा। क्यों घूम के आना पड़ेगा? क्योंकि आपको इंजन को वार्म अप करना पड़ेगा। इंजन अगर वार्म अप होता है तो ही सही मात्रा में आपका आरपीएम सेटिंग होगा। अगर आप ठंडे इंजन, यानी गाड़ी वैसे ही खड़ी है और आप सेटिंग करने जा रहे हैं तो सही मात्रा में आरपीएम सेटिंग नहीं होगा। आपको 10 मिनट में, कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा चलेगा फिर भी चलेगा, लेकिन कम से कम 10 मिनट में आपको घूम के आना पड़ेगा बाइक को, और वार्म अप होने के बाद, इंजन वार्म अप होने के बाद ही आपको आरपीएम सेटिंग करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 1500 से लेकर 3500 है ना, इनके बीच में आरपीएम सेटिंग होता है। आपकी बाइक अभी कौन से सीसी के है उसके अनुसार, जैसे मेरी बाइक है ये 100 सीसी वाली बाइक है, तो इसके लिए मेरा आरपीएम होता है, जगह पे रुकी है तो 1600 का होता है, 1600 का सेटिंग किया है। जैसे मैं भगाते रहता वैसा आरपीएम बढ़ते रहेगा, जैसा स्लो करेगा तो कम आते रहेगा। आपको आइडियल सेटिंग करने आना चाहिए। आपके पास टेकोमीटर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, 10 मिनट आपको बाइक को घूम के आना पड़ेगा। ये इंजन आपका वार्म अप होने के बाद आपको टेकोमीटर का इस्तेमाल करना है। टेकोमीटर का इस्तेमाल करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रेस है वो शुरुआत में दे, बाद में रेस को छोड़ दे और कितना आता है, गाड़ी बंद होती क्या नहीं होती उसको देखना। अगर गाड़ी बंद होती है तो इसका मतलब आपका आरपीएम सही मात्रा में नहीं। अगर गाड़ी बंद नहीं होती तो भी आपको देखना है टेकोमीटर में कितना नंबर बताया, डिजिटल नंबर कितना बताया, वो हिसाब से है ना। अगर ज़्यादा गाड़ी आवाज़ ज़्यादा कर रहे तो आपको क्या करना, सेटिंग करना पड़ेगा। जो आरपीएम का स्क्रू होता है उसको थोड़ा कम घुमाना पड़ेगा लेफ्ट बाजू में। गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, कम घुमाना पड़ेगा। कम घुमाने के बाद क्या आवाज़, साउंड कम होएगा, जो आपका नंबर है वो भी कम होएगा। टेकोमीटर में आपको क्या करना है, जो स्क्रू घुमाते, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अपनी बाइक है, यहाँ पर कार्बोरेटर है, तो कार्बोरेटर में क्या होता है, 2 स्क्रू होता है। लेफ्ट बाजू में होता है वो पीतल जैसा स्क्रू होता है, पीला वाला। ये कौन सा स्क्रू होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर का होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर वाला। और जो दूसरा राइट बाजू में होता है सफ़ेद, जो बाहर आएगा, और रेस का स्क्रू होता है। तो आपको इनको क्या
अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं माइलेज कैसे सेट करता हूँ वो नहीं मैं बात बता रहा, आपको टेकोमीटर से किसके बीच में होना चाहिए वही बात कर रहा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 4 वीडियो है माइलेज सेटिंग के बारे में, वो आप देख सकते हैं। तो टेकोमीटर में आपको पहले कैसे करना है वो तो मैं बता नहीं सकता अभी इस समय, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ लिमिट उसका होता है। वो मेरा ऑलरेडी 4 वीडियो है, माइलेज कैसे सेटिंग करना है इसको आपको टाइप करना है, उसको ढूंढ के आप वो देख सकते हैं। कहने का बात है, आपने जो कमेंट में पूछा कम से कम कितना आरपीएम होना चाहिए, तो मैंने बात बता रहे शॉर्टकट में 1500 से लेकर 3500 तक, यानी 3500 इनके बीच में आरपीएम सेटिंग होता है। लेकिन आपकी बाइक कौन सी सीसी है, जैसे आपने कमेंट में नहीं बताया, नहीं तो मैं बता देता था आपकी बाइक कितना सीसी है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर मेरी ये जो बाइक है 100 सीसी है, इसका 1600 में मैंने सेटिंग किया है। तो आपको उसके अनुसार आपकी बाइक कितना सीसी है आवाज़ से पहचान कर उसको सेट कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। आवाज़ कम करेंगे तो नंबर आपका कम बताएगा डिजिटल में, बढ़ाएंगे रेस देंगे तो ज़्यादा होगा, बाद में रुकने के बाद आपका सही माइलेज कहाँ पर मिलता है आपको पता चलेगा। यानी 1500 से लेकर 3500 के बीच में आप कर सकते हैं। ज़्यादा अगर हाई सीसी की बाइक होगी तो ज़्यादा आरपीएम सेटिंग जाएगा, कम सीसी की बाइक है तो कम में जाएगा, है ना, नंबर कम में जाएगा। ये यानी 1500 या 3500 इनके बीच में होता है, ये मैंने बात, क्योंकि आपने कमेंट में बताया ना कौन सी आपकी बाइक है, नहीं तो मैं तुरंत आपको बता देता है ये नंबर पे आप रुक जाओ, ये बात है। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।